जय हिंद। हम जो लेटेस्ट अवार्ड्स दिए गए हैं पिछले 6 महीने में, हाफ ईयर में, उसको देखेंगे। पहले राष्ट्रीय पुरस्कार 31st व्यास सम्मान दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त, किसके द्वारा दिया? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2021 का 31वां व्यास सम्मान पुरस्कार हिंदी साहित्यकार डॉक्टर असगर वजाहत को उनके तुलसीदास की जीवनी पर आधारित नाटक महाबली के लिए दिया गया है। किस नाटक के लिए दिया गया है? महाबली। किसको दिया गया है? डॉक्टर असगर वजाहत को। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है 31वां व्यास सम्मान 25 अगस्त 2022 को दिया गया। पुरस्कार के अंतर्गत 4 लाख रुपए की नगद धनराशि प्रदान की गई है। वर्ष 2020 का यह पुरस्कार हिंदी साहित्यकार प्रोफेसर शरद पगारे को उनके ऐतिहासिक उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया था। वर्ष 2020 का शरद पगारे जी को पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया था और वर्ष 2021 का दिया गया है असगर वजाहत को महाबली के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, याद करना है। और 2020 वाला 30वां था और ये 31वां है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 22 जुलाई 2022 को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन मुंबई में अभिनेत्री एवं पर्यावरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा और यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार विजेता अफरोज शाह को वर्ष 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया दिया मिर्जा और अफरोज शाह को 2021 के लिए। यह पुरस्कार दिया मिर्जा और अफरोज शाह को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया गया। इन पुरस्कार से निस्वार्थ व्यक्तियों, नेताओं, युवाओं और संगठनों को सम्मानित किया जाता है जो पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने के क्षेत्र में अथक प्रयास करते हैं। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022 का रजा फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 2022 का भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार प्रयागराज के सौम्य मालवीय को उनके विद्या कविता संग्रह घर एक नामुमकिन जगह है के लिए दिया गया है। योग प्रोन्नत एवं विकास हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा इन पुरस्कारों की घोषणा 20 जून 2021 को की गई। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार विजेता इस प्रकार हैं। व्यक्तिक राष्ट्रीय श्रेणी में यह पुरस्कार लद्दाख के भिक्खु संघ सेना को और वैयक्तिक अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में पुरस्कार ब्राजील के मार्कोस विनिसियस रोजो रॉड्रिग्स को दिया गया। संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार उत्तराखंड की डिवाइन लाइफ सोसाइटी को तथा संस्थागत अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में ब्रिटेन के ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा को दिया गया। पुरस्कार के अंतर्गत 25-25 लाख रुपए की नगद धनराशि प्रदान की जाती है। ट्रॉफी एवं प्रशस्ति प्रदान किया जाता है। फेमिना मिस इंडिया 3 जुलाई 2022 को कर्नाटक के सीनी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता। यह फेमिना मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता का 58 संस्करण था। 21 वर्षीय सीनी शेट्टी को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पूर्ववर्ती मिस इंडिया मानसा वाराणसी द्वारा फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का ताज पहनाया गया। सीनी शेट्टी अब 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। फेमिना मिस इंडिया 2022 की फर्स्ट रनरअप राजस्थान की रूबल शेखावत रही, जबकि सेकंड रनरअप उत्तर प्रदेश की निशाता चौहान रही। दिया मिस दिवा यूनिवर्स कर्नाटक की देविता राय 28 अगस्त 2022 को एक स्टार स्टडेड इवेंट में मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू ने देविता को अपने उत्तराधिकारी के रूप में ताज पहनाया। ऐसे में 71वें मिस यूनिवर्स 2022 पेजेंट में
23 वर्षीय दिविता भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, जहां हरनाज संधू अगली मिस यूनिवर्स विजेता को ताज पहनाएंगी। दिविता राय मुंबई की रहने वाली हैं। उनका जन्म मैंगलोर में हुआ था। उन्होंने सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई में पढ़ाई की। वह पेशे से एक आर्किटेक्चर और मॉडल हैं। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 24 अगस्त 2022 को कुल 22 भाषाओं में, जो भारत के 8वें शेड्यूल में 22 भाषाओं में साहित्य पुरस्कार अकादमी युवा पुरस्कार 2022 घोषित किए गए। इन पुरस्कारों का वितरण नवंबर 2022 में किया जाएगा। इस वर्ष पंजाबी भाषा में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। संथाली भाषा में पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी। कुल दिए गए 22 भाषाओं के बाल साहित्य पुरस्कार में कुछ प्रमुख पुरस्कार भाषाओं के पुरस्कार इस प्रकार हैं। हिंदी में क्षमा शर्मा को उनकी कहानी संग्रह क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियों के लिए, अंग्रेजी भाषा में अर्शिया सत्तार को उनकी कृति महाभारत फॉर चिल्ड्रन के लिए सम्मानित किया गया है। अब संस्कृत भाषा में कुलदीप शर्मा को उनके कविता संग्रह सचित्र प्रहेलिकाशतकम अभिनव संग्रह प्रहेलिका के लिए दिया गया है। उर्दू भाषा में जफर कमाली को उनकी कविता संग्रह हौसलों की उड़ान के लिए सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 24 अगस्त 2022 को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 कुल 23 भाषाओं में देने की घोषणा की गई, जिसमें प्रमुख भाषाओं के पुरस्कार साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के इस प्रकार हैं। हिंदी भाषा में भगवंत अनमोल को उनके उपन्यास प्रमेय के लिए दिया गया। अंग्रेजी भाषा में मिहिर वत्स को उनके यात्रा वृतांत टेल्स ऑफ हजारीबाग इन एंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटा के लिए दिया गया। संस्कृत भाषा में श्रुति कानेतकर को उनकी कविता संग्रह श्रीमती चरित्रम के लिए, उर्दू भाषा में मकसूद आफाक को उनकी कविता संग्रह गिरियाह के लिए दिया गया। इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार कनाडाई विद्वान जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का 2021 का प्रतिष्ठित इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार प्रदान किया गया। आर्मस्ट्रॉन्ग को यह पुरस्कार भारत के दर्शन, विचार, इतिहास, कला, संस्कृति, भारतीय भाषाओं, साहित्य, सभ्यता, समाज आदि के अध्ययन, शिक्षण, अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया गया। यह पुरस्कार वार्षिक रूप से 2015 में स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता जर्मनी के प्रोफेसर हेनरिक फ्रीहरर वॉन स्टीटेनक्रॉन थे। पुरस्कार के अंतर्गत एक प्रशस्ति पत्र, एक स्वर्ण पदक और 20,000 अमेरिकी डॉलर लगभग 1.6 मिलियन रुपीस प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार किसी विदेशी विद्वान द्वारा भारतीय अध्ययन के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। 67th फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 द टाइम ग्रुप द्वारा भारतीय प्रस्तुत 67 फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय हिंदी भाषा की फिल्मों को सम्मानित किया गया। जियो वर्ल्ड सेंटर, जो कि मुंबई में है, 23 अगस्त 2022 को आयोजित 67th फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड में 2021 को रिलीज हुई कुछ फिल्मों को सम्मानित किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शेरशाह, जो कि धर्मा प्रोडक्शन द्वारा की गई है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णु वर्धन को शेरशाही मूवी के लिए दिया गया है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जो कि रणवीर सिंह, फिल्म 83 के लिए दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फीमेल एक्ट्रेस के लिए मिमी राठौर के रूप में कृति सेनन को दिया गया है। मिमी में जो उन्होंने अपना मिमी राठौर का किरदार निभाया था, उसके लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी जी को मिमी के कार्य के लिए दिया गया था, मिमी मूवी में जो काम किया है उन्होंने। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री साई तमहंकर को मिमी के लिए ही दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण एहान भट्ट 90s गाने के लिए दिया गया है, 99 गाने। सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सरवरी वाघ बंटी और बबली 2 सोनिया रावत जैस्मीन जैज के रूप में। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर सीमा पहलवान राम प्रसाद की तहरवीर। सर्वश्रेष्ठ कहानी अभिषेक कपूर, सुप्रतीक सेन और तुषार परांजपे चंडीगढ़ करे आशिकी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पटकथा शुभेंदु भट्टाचार्य, रितेश शाह, सरदार उधम। सर्वश्रेष्ठ संवाद दिवाकर बनर्जी, वरुण ग्रोवर, संदीप और पिंकी फरार। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक तनिष्क बागची, बी प्राग, चानी और जसलीन रॉयल, जावेद मोहसिन और विक्रम मोन्टोस शेरशाह के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ गीतकार कौशर
मुनीर लहरादो के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन पुरुष बी प्राक और मन भारिया शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला आशीष और रतन लांबिया शेरशाह के लिए। आलोचक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म सुजीत सरकार सरदार उधम के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल उधम सिंह के रूप में सरदार उधम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विद्या बालन शेरनी विद्या विंसेंट के रूप में। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुभाष घई को दिया गया है। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है इस बार सुभाष घई को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में अकादमिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन पुरस्कार से नवाजा। देश के पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में एक नए वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की घोषणा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में किया। 5 जुलाई 2022 को की। लोक प्रशासन के क्षेत्र में एकेडमिक उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी किया जाएगा। और 68 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की घोषणा। वर्ष 2020 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 22 जुलाई 2022 को की गई। वर्ष 2020 के इन पुरस्कारों में दक्षिण भारतीय फिल्मों का ही वर्चस्व रहा। वर्ष 2020 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार सुधा कोंगरा द्वारा निर्देशित फिल्म सुरारई पोट्टू के लिए दिया गया है। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक को 2.5 लाख रुपए की राशियां स्वर्ण कमल के साथ प्रदान की गई है। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को दिया गया। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार भी शामिल है, जो कि मध्य प्रदेश को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली स्टेट राज्य। प्रमुख पुरस्कारों की सूची कुछ इस प्रकार है। फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सुराई पोट्टू, जो कि तमिल निर्देशित सुधा कोंगरा द्वारा है, स्वर्ण कमल और निर्माता निर्देशक को 2.5 लाख रुपए दिया गया। किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार मंडेला तमिल में दिया गया, जो मंडोन अश्विन के द्वारा निर्धारित है। इनको 1.25 लाख रुपए निर्देशक और निर्माता को दिया गया है। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म तान्हाजी थी। द अनसंग वॉरियर हिंदी निर्देशन ओम राउत, इसको 2-2 लाख रुपए दिए गए हैं। निर्माता निर्देशक को सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्यूनरल मराठी निर्देशक विवेक दुबे स्वर्ण कमल तथा निर्माता व निर्देशक को 1.5 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म तलेडंडा के निर्देशक प्रवीण कृपाकर और रजत कमल और उनके द्वारा 1.5 लाख रुपए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म सोमी मराठी के निर्देशक अमोल वंशज गोले स्वर्ण पदक, निर्माता व निर्देशक को 1.5 लाख रुपए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर निर्देशक मृदुल तुलसीदास, इनको रजत कमल के साथ 1-1 लाख रुपए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म अभिजात्रिक द वैंडरलस्ट ऑफ अपू सुभ्रजीत मित्रा द्वारा निर्देशित है। 1-1 लाख रुपए निर्माता निर्देशक को दिए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ असमी फिल्म ब्रिज, जिसके निर्देशक हैं कृपाल कलिता, इनको भी रजत पदक और 1-1 लाख रुपए निर्माता निर्देशक को दिए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सच्चिदानंदन के फिल्म अय्यप्पड़म कोशियूम को दिया गया है स्वर्ण कमल और 2.5 लाख रुपए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2 लोगों को चुना गया है, अजय देवगन और सूर्या को फिल्म सुराई पोट्टू के लिए, और अजय देवगन को लिए तान्हाजी द अनसंग हीरो के लिए इनको भी संयुक्त रूप से स्वर्ण पदक दिया गया है और 50,000 रुपये साझा दिए गए हैं। 25,000 रुपये बांट लेंगे भाई। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपर्णा बाल मुरली सुराई पोट्टू के लिए, रजत कमल और 50,000 रुपये। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता बीजू मेनन के लिए को दिया गया है मलयालम फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली को दिया गया है फिल्म शिवरंजनियुम इंद्रुम शिला पेनगलम के लिए 50,000 रुपये, रजत कमल। सर्वश्रेष्ठ बाल अभिनेता अनीस मंगेश को दिया गया आकांक्षा पिंगले और दिव्येश इंदुल फिल्म मराठी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन राहुल देशपांडे को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका नंजियम्मा को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर हिंदी फिल्म तानाजी के अनसंग हीरो के डिजाइनर नचिकेत बर्वे व महेश शेरला को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ मेकअप आर्टिस्ट तेलुगु डांस नाट्यम टीवी राम बाबू को दिया गया है। सरस्वती पुरस्कार यह के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है। सरस्वती सम्मान 2021 का सर्वश्रेष्ठ सरस्वती सम्मान
प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार रामदरस मिश्रा को उनकी कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। 2021 का मैं तो यहाँ हूँ के लिए सर रामदरस मिश्रा जी को दिया गया है। रामदरस मिश्रा जी का जन्म 15 अगस्त 1924 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के डुमरी गांव में हुआ था। मिश्रा जी ने हिंदी साहित्य की विभिन्न शाखाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। लंबे दशकों लंबे करियर में 98 वर्षीय लेखक ने 32 कविता संग्रह, 15 उपन्यास, 30 लघु कथा संग्रह, साहित्यिक आलोचना की 15 पुस्तकें, निबंधों के 4 संग्रह, यात्रा वृत्तांत और कई संस्मरणों की रचना की। उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों में तथा विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों में एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भी काम किया और विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। वर्ष 2020 के लिए 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को उनके मराठी पुरस्कार सनातन के लिए दिया गया था। 91 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह सम्मान संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं के लिए किसी भी भारतीय में पिछले 10 वर्षों में जो बढ़िया काम किया रहता है उस प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट कृतियों के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत एक प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए दिया जाता है। कितने पैसे? 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 3 अप्रैल 2022 को मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का प्रतिष्ठित चमेली देवी जैन पुरस्कार मुंबई की पत्रकार आरिफ जौहरी को प्रदान किया गया है। यह चमेली देवी जैन पुरस्कार एक तो पत्रकार को दिया जाता है जर्नलिज्म के क्षेत्र में, और दूसरा यह आरिफ जौहरी को प्रदान किया गया है 2022 का। अब इसके बाद हम राष्ट्रीय पुरस्कार हो गए, अब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की ओर हम बढ़ते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 31 अगस्त 2022 को घोषित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 कंबोडियाई मनोचिकित्सक साइकोलॉजिस्ट को सोथियारा झिम और जापानी नेत्र आई स्पेशलिस्ट तदाशी हतोरी, फिलीपींस के बाल रोग चाइल्ड स्पेशलिस्ट बर्नाडेट मैड्रिड और फ्रांसीसी एनवायरमेंटलिस्ट गैरी बेंचेघी को दिया गया है। गैरी बेंचेघी और कंबोडियन मनोचिकित्सक सोथियारा झिम ने खमेर रुज के शासन में सताए गए पीड़ितों का उपचार कर प्रसिद्धि पाई। उन्होंने इनके लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उनके इस काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी सराहा गया। जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हतोरी 58 वर्षीय जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हतोरी को वियतनाम में हजारों ग्रामीणों को निःशुल्क नेत्र चिकित्सा प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया। इनमें से अधिकतर लोग वियतनाम युद्ध के दौरान हुई बमबारी के कारण आंखों की समस्या से जूझ रहे थे। फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मैड्रिड ये पुरस्कार पाने वाले अन्य लोगों में फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मैड्रिड भी शामिल हैं, जिन्होंने हजारों प्रताड़ित बच्चों को उनके परिवारों की चिकित्सा, कानूनी और सामाजिक सहायता प्रदान की। इन्होंने फिलीपींस में एक बाल संरक्षण केंद्र की स्थापना की। फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेंचेघी 27 वर्षीय फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता और फिल्म निर्माता गैरी बेंचेघी द्वारा इंडोनेशियाई नदियों में प्लास्टिक प्रदूषण को साफ करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किया गया। साल 2021 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया था। इनमें बांग्लादेश की वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी और पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंसर मोहम्मद अमजद साकिब शामिल थे। इसके अलावा पुरस्कार विजेताओं में फिलीपींस के पर्यावरणविद रॉबर्टो बैलन, मानविकी कार्यों के लिए अमेरिका के स्टीवर मुंशी और खोजी पत्रकारिता के लिए इंडोनेशिया के वॉच डॉग शामिल थे। वार्षिक पुरस्कारों का नाम फिलीपींस के एक राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है, जिनकी 1957 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार ऐतिहासिक रूप से यह भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार ग्लोबल एनर्जी प्राइज कौशिक राजशेखर को मिला है। राजशेखर ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। उनको ये पुरस्कार बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में प्रदूषण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार समारोह 12 से 14 अक्टूबर 2022 को मॉस्को
में रूसी ऊर्जा सप्ताह के दौरान आयोजित किया जाएगा। ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा दिए जाने वाले इस सम्मान के लिए इस वर्ष 53 देशों के रिकॉर्ड 119 नामांकन में केवल 3 देशों का चयन किया गया है, जिसमें राजशेखर एक है। पश्चिम बंगाल को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यात्रा लेखकों के एक वैश्विक संगठन ने राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य घोषित किया है। बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल को इसके लिए 9 मार्च 2023 को बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर समिट में सम्मानित किया जाएगा। इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो उन व्यवसायों को यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य के क्षेत्र में उनके द्वारा की गई कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कृत करता है। इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड्स की मेजबानी और प्रबंधन गोल्डन ट्री इवेंट्स ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग दुबई, यूएसए द्वारा किया जाएगा। यह दुनिया भर के यात्रा क्षेत्र में शामिल सभी व्यवसायों पर केंद्रित है। स्वाति को अमेरिकी नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन का शीर्ष सम्मान प्राप्त हुआ है। भारतीय मूल की प्रोफेसर स्वाति अरोरा को नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन ने 2022 के लिए इमर्जिंग लीडर इन हेल्थ एंड मेडिसिन स्कॉलर्स चुना है। स्वाति अरोरा को नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन द्वारा इमर्जिंग लीडर इन हेल्थ एंड मेडिसिन स्कॉलर चुना गया है। अरोरा टेक्सास विश्वविद्यालय में एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर में जेनेटिक्स की प्रोफेसर उपाध्यक्ष हैं। एमडी एंडरसन की स्थापना 2016 में हुई थी और अरोरा इस प्रतिष्ठित समूह में शामिल की जाने वाली फैकल्टी की पहली सदस्य हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर उनका जुनून तब से जग जाहिर है जब वह 1991 से 94 में दिल्ली विश्वविद्यालय में से स्नातक कर रही थी और उन्होंने एचआईवी पीड़ित बच्चों को बेहतरी देखभाल के लिए एक गैर सरकारी संगठन की शुरुआत की थी। अरोरा ने 2001 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी किया। कनेक्टिकट विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की। अरोरा को अब तक कई छात्रवृत्तियां और सम्मान मिले हैं, जिनमें 2016 में एमडी एंडरसन प्रोफेशनल स्कॉलर्स, 2017 में एंड्रयू सविन फैमिली फेलो, 2018 में प्रतिष्ठित संकाय संरक्षण और शिक्षा था मेंटरशिप एनवायरनमेंट के लिए एडवांसमेंट के लिए 2022 प्रेसिडेंशियल ऑनरेरी शामिल है। वर्ष 2020 में अरोरा को अमेरिकी एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस का फेलो चुना गया। वह अभी जेनेटिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका के लिए पुरस्कार समिति के अध्यक्ष हैं और निदेशक मंडल में भी हैं। वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के सेलुलर, मॉलिक्यूलर और रिप्रोडक्शन स्टडी सेक्शन में स्थायी अध्ययन सदस्य संपादक हैं। वर्ष 2023 और 25 में क्रमशः विकासात्मक जीव विज्ञान में गार्डन रिसर्च कॉन्फ्रेंस की सह-अध्यक्ष और अध्यक्ष भी चुनी गई हैं। वह 1970 में स्थापित गुटनिरपेक्ष आंदोलन पेशेवरों का एक स्वतंत्र संगठन है जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर पूरे वैज्ञानिक समुदाय को सलाह देता है। धर्मगुरु दलाई लामा को लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।